श्रद्धा सुमनो सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक, बसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव एक खजराठ कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव एक खजराठ घाटोल के बड़े बाबा श्री वासुपूज्य भगवान की। देवादिदेव एक खजराठ वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की। परम पूजिक स्वाठ आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। परम वंदनीय मुनिवर श्री विमल सागर जी महाराज की। वंदनीय मुनि संघ की। धर्म स्नेही बाबात्माओं, आज आप सब यहाँ जिनकी आराधना करने बैठे हैं, उस पद की प्राप्ति कैसे होती है आप जानते हैं? आज आप जिनकी आराधना करने यहाँ बैठे हैं, उस पद की प्राप्ति कैसे होती है? बताओ कोई। भक्ति पूजा आराधना से। और कोई बताए? नाना जीवा, नाना कम्मा, नामा भावा, अनेक प्रकार के सबके भाव होते हैं भक्ति पूजा आराधना करने से। हाँ, और संयम तप को अंगीकार करने से होते हैं। और कोई? अपने परिणामों को संभालने से। और कोई? भगवान के बताए हुए मार्ग पे चलने से। और कोई? अनेक प्रकार के भाव हो सकते हैं। तो हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा, आज तक जितने सिद्ध हुए हैं, सिद्ध हो चुके हैं, हो रहे हैं और भविष्य में होंगे, वो सभी 12 भावनाओं का चिंतन करते हुए चाहे वह तीर्थंकर ही क्यों ना हो। क्योंकि जब तक अपने अंदर इन वास्तविकता का भान अंदर से नहीं होता, और उस भान होने के साथ उसकी भावना नहीं होती, तब तक यह व्यक्ति आगे कोई कदम बढ़ा नहीं पाता और निरंतर ही अनेक चीजों के निर्माण में वह लगा रहता है। और ऐसा एक बार नहीं, अनंतों बार ऐसा किया है। जैसे ही मनुष्य पर्याय मिलती है और वह जन्म लेता है, खेलते कूदते पढ़ने लग जाता है, और पढ़ कर के क्या बनना है,
क्या बनना है? किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर, किसी को सीए, सीएस, एमबीए, बीए, अनेक प्रकार के सब बनने के लिए चिंतित हो जाते हैं। ओ भाई ऐसा क्यों बनना है? तो कहते ऐसा बन करके मुझे कुछ बनाना भी है। तो क्या बनाना है? एक अच्छा बड़ा सा घर बनाना है। और घर बना करके उसमें सारी सुख सुविधाएं सब जुटा करके रखना है। फिर क्या करोगे? शांति से उसमें रहेंगे। अगर ऐसा ही है तो आदिनाथ भगवान के लिए तो उन्होंने स्वयं अपने लिए कुछ बनाया नहीं। किन्ने बनाया? देवों ने। और कहा कि इसमें शांति से आपको रहना है। ये कह रहे हैं आप बनवा दो। घाटोल वाले सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ जो पंचकल्याणक होना है वहाँ आदिनाथ भगवान गर्भ में आएंगे तो उनके लिए अयोध्या नगरी भी देव लोग आकर के बना दें और हमारी राशि बच जाएगी और हम अपने बोलियां नहीं लगानी पड़ेगी। बोलियां नहीं लगानी पड़ेगी, क्योंकि इसी प्रकार से सोचते आए हैं और आज तक आपका कोई स्थायी घर नहीं बन पाया। बड़े बड़े महल भी चक्रवर्तियों ने बनाए, इस धरती पर रह करके सब चले गए। सब अब निशान भी दिखता नहीं। किसी ने कहा है कि जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे, जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे, झाड़ उनकी कब्र पर है। अब कुछ हाँ ना हूं नहीं, ना हाँ है, अब कुछ बोलते ही नहीं। ऐसी दशा हो गई। बड़े बड़े किले पड़े हुए हैं, देखने में आते हैं। यहाँ पर राजा महाराजा रहते थे, लेकिन जहाँ पर रहते तो वहीं पर झाड़ ऊंग आए हैं। राजा महाराजा कहाँ हैं उनका कोई पता नहीं। ऐसे ही ये सब कुछ करते चले जाते हो, निरंतर पाप का संचय होता है। किसी के पास एक मकान है, किसी के पास 2 है, किसी के पास 4 है, किसी के 4 शहरों में है। किसी ने तो ऐसा सोचा होगा कि जहाँ जहाँ हम जाएंगे वहाँ वहाँ हमारा एक भवन होना चाहिए। और ऐसे भवन बनाते चले जाते हैं। शास्त्रों में ऐसी भी कथा आती है कि बनाते बनाते और यहाँ से भी चले जाते हैं, पूरा भवन उनका बन नहीं पाता। एक सेठ ने तो ऐसा अद्भुत भवन बनाया, विचित्र, कि कोई भी उसमें एक कमी निकाल नहीं सकता, क्योंकि वह लोगों को इकट्ठे करके बताओ इसमें क्या कमी है, इसमें क्या कमी है, सबने बताई कमी, और सब कमियों को दूर करके एक ऐसा तैयार हो गया भवन। और अब तो लोग कहते इसमें कोई भी कमी नहीं। लेकिन एक महात्मा आए, उनसे भी उन सेठ जी ने पूछ लिया, महाराज हमारा मकान कैसा है, इसमें कोई कमी तो नहीं है, कोई वास्तु दोष तो नहीं है, महाराज बता दो हम सुखी हो जाए। महाराज ने कहा इसमें 3 कमियां हैं, एक नहीं 3 कमियां हैं। पहली कमी तो ये है कि इस मकान को जिसने बनाया है वह हमेशा रहने वाला नहीं, उस दुनिया से चला जाएगा। दूसरी कमी ये है
कि इसमें जो रहने वाले हैं वो भी एक दिन चले जाएंगे। तीसरी कमी ये है कि ये मकान भी, इसकी एक उम्र है, एक दिन बाद यह भी ढह जाएगा। सेठ जी को सब समझ में आ गया और सेठ जी कहते हैं रुको महाराज, हम भी आपके साथ। अब ये पूछने की जरूरत नहीं ना, किसी को बताने की जरूरत है। अब मुझे सब समझ में आ गया है, ये सब संसार क्षण भंगुर है, अनित्य है। ये पर्याय कब बुलबुले के समान नष्ट हो जाएं कोई भरोसा नहीं है। कहा है कि मोह महाबला है, मोह महाबला है और मोक्ष क्या कला है। रत्नत्रय मार्ग पर जो चला है वही निर्मला है, वही निर्मला है, वही। धन, जीवन, यौवन, धन जीवन यौवन जल का बुलबुला है। कब फूट जाए कोई भरोसा नहीं। धन जीवन यौवन जल का बुलबुला है। इनसे निर्मोह हो जो खुद में ही घुल मिला है, वही निर्मला है, वही निर्मला है, वही। पंचाचार का वृक्ष जिनके आंगन में फूला फला है। पंचाचार का वृक्ष जिनके आंगन में फूला फला है। 5 समिति 3 गुप्ती रूपी माँ की गोद में जो पला है। 5 समिति 3 गुप्ती रूपी माँ की गोद में जो पला है, वही निर्मला है, वही निर्मला है, वही निर्मला है। इसको जब जान लेते हैं तीर्थंकर भी, वह सब कुछ छोड़ करके ऐसा वह स्वर्ण की अयोध्या नगरी और सब परिवार कुटुंब सबको छोड़ करके चले जाते हैं। किसके लिए? आप शांति पाने के लिए घर बनाते हैं और महावीर भगवान ने शांति पाने के लिए उस घर महल को छोड़ा है। अब बताओ शांति कहाँ है? ये सब शांति अगर पाना है तो इतनी सब अशांति के साथ मेहनत करना, पाप करना, दुनिया की ये सारी चीजें इकट्ठी करना, सब कुछ सहन करते चले जाते हैं और फिर भी शांति मिलती है क्या? और बढ़ती चली जाती है। 1 से 2 हो जाते हैं। तो पहले अकेले थे तो बहुत अच्छे थे महाराज, अब 2 हो गए हैं, अब हम ही जानते हैं आपको क्या बताएं। और अशांति बढ़ती चली जाती है। लेकिन जब 2 से 3 होते हैं या 2 से 4 होते हैं तो और फिर अनेक प्रकार की तैयारियां उनकी पूर्ति करने के लिए लग जाते हैं। और फिर 2 के भी 2 हो जाते हैं तो फिर अब उनका मोह छूटता नहीं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका होगा क्या? लाला जी, दादाजी, नाना जी, इनको तो भी थोड़ा सा बड़ा हो जाने दो। फिर हम यहाँ शांति नहीं है। शांति तो है जिन्होंने अपने जीवन में वैराग्य को धारण कर लिया, अनित्य का जिनके लिए भान हो गया और अनित्यता के साथ साथ अपनी आत्मा का, जो आत्मा पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी, ये नित्य है। द्रव्य रूप से पर्यायों की तो उत्पत्ति और विनाश होता रहता है। इस आत्मा को शाश्वत धाम की चाह है। वह चाहता है एक बार ऐसा धाम मिले
बस फिर वहाँ से कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं। सिद्धों का स्वरूप कैसा होता है पता है आप लोगों को? कोई पता करने की ज़रूरत नहीं है। बस जो संसार का स्वरूप है ठीक इससे विपरीत सिद्धों का स्वरूप है। महाराज सिद्ध कैसे होते हैं? तो हम जैसे नहीं होते। ना वहाँ जन्म है, ना मरण है, ना रोग है, ना बुढ़ापा है, ना किसी प्रकार का दुख है, ना शोक है, ना भूख है, ना प्यास है, ना गर्मी है, ना सर्दी है, ना वर्षा है, ना दुख है। किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं, परिभ्रमण नहीं। वहाँ तो सुख ही सुख है। ऐसा सुख है, कहा है कि जो सुख चक्रवर्ती को प्राप्त होते हैं। चक्रवर्ती को कैसे सुख है? 6 खंड का स्वामी, 9 निधियां, 14 रत्न हैं और 96,000 रानियां हैं, दशांग भोग है, कोई चीज की कमी नहीं। ऐसे सुख प्रतिदिन का एक रसोइया एक दिन तैयार करता है भोजन। कब? वर्ष में। बस फिर 359 दिन के लिए, 60 कहा था, 360 रसोइया होते हैं, तो 359 दिन के लिए वह आराम करता है। दूसरे दिन दूसरा रसोइया तैयार करता है, तीसरे दिन 30। ऐसे ही वैद्य होते हैं। एक दिन जिस वैद्य ने देख लिया 359 दिन उसका नंबर आना नहीं। ऐसे सुख उनसे भी असंख्यात अनंत गुणे सुख कहते हैं जगन्न भोग भूमि के जीवों के होते हैं। क्योंकि जो चक्रवर्ती होता है वो तो कर्म करता है, लेकिन भोग भूमि जीवों के लिए कर्म कुछ करना नहीं। उसके लिए तो बस मन में जो इच्छा करना है मिल जाती, कल्प वृक्षों के मार्ग। उससे भी असंख्यात गुना सुख मध्यम भोग भूमि के जीवों को होता है। उससे भी असंख्यात गुना सुख उत्तम भोग भूमि के जीवों को होता है। और उससे भी ज़्यादा सुख जो भवनवासी व्यंतर आदि होते हैं इनके सुख होते हैं। और इनसे भी ज़्यादा सुख पहले स्वर्ग के जो देव होते हैं उनके होते हैं। फिर क्रम क्रम से बढ़ते चले जाओ 16वें स्वर तक के। फिर इनसे भी ज़्यादा सुख कहते हैं अहमिंद्रों के होते हैं, 9वें ग्रीविक वालों के होते हैं। उनसे भी असंख्यात गुना सुख जो अनुदिश के होते हैं अहमिंद्र उनके लिए होता है। और उनसे भी ज़्यादा सुख जो 5 अनुत्तर में 4 अनुत्तरवासी होते हैं उनको होता है। और उनसे भी ज़्यादा असंख्यात गुना सुख सर्वार्थ सिद्धि के देवों को होता है। और इन सब का सुख, इनसे भी ज़्यादा सुख एक मुनिराज जो शुद्धोपयोग में लीन होते हैं उनके सुख की बराबरी वो देवगण भी नहीं कर पाते। और इन सब का सुख मिला करके भी कहते हैं जो सिद्ध परमेष्टि होते हैं या अरहंत परमेष्टि होते हैं उनका होता है। और उनसे भी ज़्यादा बढ़ करके सिद्ध परमेष्टियों का सुख होता है। ऐसा वह अव्यवाद नाम का सुख होता है जो अनंत काल के लिए उसी में लीन रहते हैं। यही सच्चा सुख है। और कहा है कि जो इस कली काल में ऐसा सिद्धांत करता है कि सिद्धों का ही सुख सर्वश्रेष्ठ सुख है और वह सुख की मैं श्रद्धा करता हूँ और मुझे भी वो प्राप्त हो, ऐसी भावना के साथ लालायित रहता है, ऐसा वह प्राणी भव्य है, उसको भव्य संज्ञा दी गई है। इसलिए हमने अपने बड़े बड़े घर मकान खूब बनाए, दुकान भी बनाई, लेकिन
जिनेंद्र भगवान के जिनालय बुलाना अपने आप में सिद्धों की यात्रा के लिए प्रारंभ कर देना। अभी वैराग्य आपके अंदर उत्पन्न नहीं हो रहा, भावना तो भा नहीं रहे, हमारे साथ कितने आ रहे हैं देख लो। नहीं, बहुत दुर्लभ है ये चीजें। इसीलिए 12 भावना आपके जीवन में नहीं आ पा रही हैं। अनित्य की बात एक बार विचार कर लो, ये सब कुछ छूट जाना है, सब छोड़ के गए हैं, कोई भी साथ में लेकर के नहीं गया। और जब जो छूटना है अनित्य है, क्षणभंगुर है, कब छूट जाए कोई भरोसा नहीं, तब उसकी स्थिरता के लिए हम कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं। जैसे साथ में ही जाना हो, कितनी सुरक्षा करते हैं, धन की, मकान की, घर की, परिवार की। बिल्कुल जी हमारा बिल्कुल ऐसे है कि हमेशा हमारे साथ में ही जाने वाला। लेकिन जो साथ में जाने वाला है उसके लिए हम कितना करते हैं। अच्छा सी ने 2 भाई को लिखा है, खाल मिली थी यही मिट्टी में मिली खाली जाता हो। खाल मिली है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी, कैसे जाओगे खाली। लेकिन आपके लिए हम कहना चाहते हैं कि ऐसे भी उपाय हैं, आप भरे जा सकते हैं। एक व्यक्ति तो वो है जो जीवन में पाप का संचय करते हैं, तो कहते हैं पाप का घड़ा भर करके ले जाते हैं और कौन सी दुर्गति में जाके वह फूट जाता है, ऐसा हो जाता है। और एक वो है जो अपने जीवन में पुण्य का घड़ा भर करके ले जाते हैं और ऊपर की ओर उनकी यात्रा होती है और ऊपर से आकर के नीचे ही भगवान की पूजा भक्ति आराधना। नंदीश्वर में जाकर के 8 दिन 8 याम उनकी वह भक्ति पूजा आराधना कर ला। ऐसी पूजा आराधना आप नहीं कर सकते 24 घंटे 8 दिन 64 पहर निरंतर चारों दिशाओं के उन सभी जिनालों की भक्ति पूजा प्रचुर मात्रा में द्रव्य आदि चढ़ा करके महान पुण्य का संचय कर लेते हैं। हम तो सुबह सुबह का समय यहाँ पर आ जाते हैं और दोनों हाथ से लड्डू खाते हैं, ये पूजा पाठ भी हो जाती है और दुकानदारी भी, मतलब पाप के कार्य हमारे छूटते नहीं। सही विधान तो वही माना जाता है, इसकी महिमा अपरंपार है। 8 दिन सभी पापों का त्याग करके और 8 दिन इसी भक्ति पूजा में तन्मय होकर के कार्य करना चाहिए। पहले बिल्कुल सब कुछ तिलांजलि दे दी जाती थी, सुबह से शाम तक ये विधान चलता था और रात्रि भक्ति आदि के माध्यम से पूरी रात्रि व्यतीत हो जाती थी। ऐसे करके 8 दिन उसका आनंद है, अलग होता है। लेकिन हम चाहते हैं महाराज दोनों काम होते रहें, वो भी हमारा छूटे नहीं और ये भी होता है। दोनों हाथ से 2 काम नहीं होए सयाने, विषय भोग और सिद्ध मुक्ति हु पाने। फिर भी सामंजस्य बैठा लिया, भैया कम से कम ये कर तो लेते हैं, नहीं तो ये करने वाले नहीं, फिर तो आएंगे नहीं, क्योंकि दुकान बंद करना बहुत, एक आध बार कोई ऐसा पंच कल्याणक आदि हो जाता है तो कर देते हैं, बाकी समय नहीं मिल पाता। इसलिए इस अनित्य भावना को भा करके ही सिद्ध हुए हैं और भीतर बैठी हुई जो आत्मा है वह आत्मा द्रव्य से तो हमेशा हमेशा नित्य है, पर्यायों की उत्पत्ति और विनाश होते रहते हैं। इस आत्मा को शुद्ध बनाना है तो ऐसे ही सिद्धों की आराधना करना है और साथ साथ में कुछ अपना दान त्याग के माध्यम से कुछ ऐसा निर्माण हो जाए कि वह हमारे लिए निर्माण ऐसा हो जाए कि वह निर्वाण के लिए कारण बन जाए। ऐसा कौन सा निर्माण है? अभी भैया जी कह रहे थे, भजन भी सुना रहे थे कि छोटा सा मंदिर बनाएंगे, वीर गुण गाएंगे। छोटा लक्ष्य क्यों?
लक्ष्य हमेशा हमेशा बड़ा होना चाहिए, छोटा लक्ष्य नहीं। बड़ा लक्ष्य रखते हैं तो छोटा तो सहज में ही प्राप्त हो जाता है, और छोटा लक्ष्य होगा तो फिर और छोटा करना पड़ेगा। और बड़ा लक्ष्य रखते हैं, छोटा भी बन जाए तो बन तो गया। इसलिए हमेशा बड़ा लक्ष्य बन रखो, और अपने भजन में ये कहो कि बड़ा सा मंदिर बनाएंगे, आदिनाथ के गुण गाएंगे। सुंदर सा मंदिर बनाएंगे, आदिनाथ के गुण गाएंगे। ऐसी भावना करना चाहिए, और अपने जीवन में ऐसा कोई कार्य कर जाओ कि बहुत जल्दी आपके लिए निर्वाण की प्राप्ति हो जाए। ऐसा निर्माण कर लो। कुछ लोग कहते हैं महाराज मंदिर बनाने की आवश्यकता, ये मंदिर भी तो एक दिन अनित्य है ना, और अनित्य चीज जो है उसको बनाने की क्या जरूरत है। लेकिन आचार्य भुवन कहते हैं कि बड़ी ये मंदिर कृत्रिम है, आगे जाके ये भी समाप्त हो जाएंगे। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं कि इसका पुण्य ऐसा संचय वह व्यक्ति करता है कि उसका पुण्य कब समाप्त होता है, तो कहते हैं एक दिन जब तक वह सिद्धों की पर्याय को प्राप्त नहीं हो जाता तब तक उसका पुण्य उसके लिए सुख प्रदान करता रहता है। इसलिए अच्छे भाव बना करके एक एक व्यक्ति अपने बड़े बड़े महल बना लेता है, मकान बना लेता है, लेकिन जब मंदिर की बात आती है तो कहते हैं भैया सबको ले लो, और फिर भी उसकी पूर्ति नहीं हो पाती। कुछ बाहर से भी महाराज मिल जाए। ये सब हमारी भावनाओं के ऊपर होता है। कहते हैं जब भावना बलवती हो जाती है तो एक व्यक्ति खड़ा हो जाता है, जितना लगे हम लगाने के लिए तैयार हैं, बाकी हमारा थोड़ा सा सहयोग कर दो, काम हो जाता है। दिल्ली में लाल मंदिर बना हुआ है, एक व्यक्ति के द्वारा बना हुआ है, लेकिन सीढ़ी का काम छोड़ दिया और अब काम बंद हो गया। ये काम बंद क्यों हो गया, क्या आवश्यकता है? सब इकट्ठे हो गए पंचायत, और सेठ जी ने कहा कि अब धन का अभाव हो गया है। सब आश्चर्यचकित हो गए और सब ने कहा ऐसी बात है तो लो हम ये ढील लगा देते हैं, कितना चाहिए है? सेठ जी कहते अब ज्यादा नहीं चाहिए है, सब बन गया है, सब सीढ़ियां बाकी हैं, सबसे थोड़ा थोड़ा आपसे सिर्फ नहीं चाहिए, हमें पूरे नगर से चाहिए, पूरे गांव से चाहिए। और सबने थोड़ा थोड़ा लिया, और जैसे ही मंदिर बन गया सेठ जी ने घोषणा कर दी कि ये पूरा का पूरा मंदिर अब हम समाज को छोड़ते हैं, ये सब समाज का मंदिर है, क्योंकि इसमें समाज का लगा हुआ। कैसी उदारता अंदर से रहती है, ऐसी उदारता आ जाए। बड़े बड़े जिनालय बनाए और लिखा प्रशस्ति में कि जो इन जिनालयों की रक्षा करेगा, जो जिनालयों की में विराजमान भगवान है उनकी भक्ति पूजा करेगा, मैं उनके दासों का भी दास रहूंगा। इतना बड़ा काम करके ऐसे ऐसे सेठ हुए, बड़े बड़े जिनालय बनाए, लेकिन वह कहते हैं ये मैंने नहीं बनाया, मैं तो भगवान का दास हूँ। और सुबह सुबह आकर के जिनालय में झाड़ू लगाते, कहीं मुझे मान ना हो जाए, मुझे कहीं गर्व ना हो जाए। और छदामी लाल जी का है ना, छदामी लाल जी, हाँ, फिरोजाबाद वाले, स्वयं झाड़ू लगा करके, ये है बाकी में जिन्होंने जिनेंद्र भगवान के दरबार में झाड़ू लगा दी, समझ लेना उनके कर्म भी ऐसे जल्दी झड़ते हैं, ऐसे जल्दी झड़ते हैं, बहुत जल्दी उनके लिए सर्व सुखों की प्राप्ति हो जाती है। फिर ऐसे स्थान नहीं मिलते जहाँ धूल आदि हो, बिना धूल से रहित, कंकड़ कीटक से रहित
ऐसे अच्छे अच्छे स्थान मिलते हैं और जाकर के परम स्थान मोक्ष की भी प्राप्ति उनको हो जाती है। ज़्यादा नहीं कहना चाहते, कोई भरोसा नहीं जीवन में क्या हो जाए। किसी ने कहा है आँख खुली सपना गया, सपना आ रहा था लेकिन जैसे ही नींद टूटी तो सपना चला। आँख खुली सपना गया, आँख लगी, आँख लग गई तो फिर तुम्हारा कुछ भी नहीं। जब तक खुली आँख है तब तक मानते रहो हमारा है, लेकिन आँख अगर बंद हो गई, आँख लग गई तो कहते हैं कि अपना गया 2 दिन का या 4 दिन का मेहमान तू, श्वास रुकी दफना गया, श्वास रुकी जपना गया, सब चला जाएगा। इसलिए इस अनित्य भावना का चिंतन करते हुए जो शाश्वत है, नित्य है, उसकी ओर अपनी दृष्टि आप लोग ले जाओ और एक ऐसा अच्छा कार्य कर लो जिसके माध्यम से आगे के लिए आप छोटे छोटे आपके घर रहते हैं, आपको चिंता होती है जल्दी से मेरा कैसा बन जाए, बड़ा बन जाए, अच्छा बन जाए, सुरक्षित हो जाए, सब हो जाए। लेकिन जिनेंद्र भगवान का ये बना हुआ है छोटा सा है, अब तो आप विशाल हो गए हैं और आपके हृदय भी विशाल हो गए हैं और उनकी कृपा से अब कोई कमी भी आपकी नहीं। तो क्यों ना भगवान को हम एक अच्छा उच्च स्थान दें, ऐसा स्थान दें वर्षों वर्षों तक लोग उनकी आराधना करते रहें। अहिंसा परमो धर्म की